हेलो स्टूडेंट्स, हाई स्कूल लेक्चर 20 है आज और इसमें सेकंड टॉपिक रहेगा लेंसों के वक्रता केंद्र। तो लेंसों के वक्रता केंद्र क्या होते हैं? गोलीय लेंस जिन दो वक्रीय का मतलब होता है घुमावदार अपवर्तक पृष्ठों से घिरा होता है, उनके केंद्रों को वक्रता केंद्र, जिसे ब्रैकेट में आप लिख लेंगे C1 व C2 कहते हैं। अब समझिए, जैसे उत्तल लेंस है तो इस उत्तल लेंस में आप ध्यान दीजिए, तो उत्तल लेंस में ये पहला अपवर्तक पृष्ठ है और ये इधर वाला दूसरा अपवर्तक पृष्ठ है। तो पहला अपवर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का है भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र C1 और दूसरा जो वक्री पृष्ठ है उसके केंद्र को C2 कहते हैं। यही चीज़ अवतल के लिए, पहला आगे C1 दूसरा पीछे C2 कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डिफिनीशन है लेंसों की वक्रता त्रिज्याएं। इसमें गोलीय लेंस जिन दो वक्रीय अपवर्तक पृष्ठों से घिरा होता है उनकी वक्रीय त्रिज्या R1 व R2 कैपिटल में वक्रता त्रिज्याएं कहलाती हैं। अब यहाँ पे समझिए कि जैसे जो पहला वक्री पृष्ठ है उसका केंद्र और उस गोले का जो ध्रुव है P1, तो P1 और C1 के बीच की दूरी ये आपकी R1 कहलाएगी, यानी P1 और C1 के बीच की दूरी आपकी R1 कहलाएगी। ठीक उसी तरीके से P2 और C2 के बीच की दूरी R2 कहलाएगी, P2 और C2 के बीच की दूरी R2 कहलाएगी। सेम इसी तरीके से P1 और C1 ये आपका R1 और ये आपका R2 हो गया। डायरेक्शन देखिएगा कि दोनों की कहाँ, तो यहाँ पर देखा जाए C1 P1 R1 है, C2 P2 R2 है, तो यहाँ लिख देंगे C1 P1 या P1 C1 इज इक्वल टू R1 तथा P2 C2 इज इक्वल टू R2। तो ये इसकी वक्रता त्रिज्याएं हो गई। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट डिफिनीशन आपकी रहेगी लेंसों के फोकस। तो लेंस के फोकस क्या होते हैं? दो लेंस होते हैं, उत्तल लेंस अवतल लेंस, तो दोनों के लिए अलग अलग फोकस होते हैं। तो यहाँ पे उत्तल लेंस और अवतल लेंस के लिए फोकस की परिभाषाएं अलग अलग होती हैं। तो नंबर 1 हम डालेंगे उत्तल लेंस का फोकस। उत्तल लेंस का फोकस क्या होता है? किसी उत्तल लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर अभिसरित यानी मिलती प्रतीत होती हैं या मिलती अभिसरित होती हैं, उस बिंदु को उत्तल लेंस का फोकस कैपिटल F कहते हैं। तो इसको चित्र से समझिए, ये उत्तल लेंस है और ये इसका मुख्य अक्ष है। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली जो किरणें हैं वो लेंस से पड़ने के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात लेंस के मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर केंद्रित हो जाती हैं, ये इसका फोकस कहलाता है उत्तल लेंस के लिए। ठीक है, ये बीच वाली लाइन इसकी मुख्य अक्ष है। ठीक उसी तरीके से अवतल लेंस में आपको क्या करना है कि बिल्कुल सेम यही चीज लिखना है कि किसी उत्तल की जगह आपको अवतल कर देना है। किसी अवतल लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर, यहां तक लिखने के पश्चात फिर आप लिखेंगे अपसरित। अपसरित का मतलब होता है निकलती प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को अवतल लेंस का फोकस कैपिटल F कहते हैं। ऐसे आपको लिखना है, जहां पर उत्तल है वहां अवतल कर देना है, जहां पर अभिसरित है वहां पर अपसरित और निकलती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, प्रतीत कर देंगे क्योंकि ये क्या होता है कि आभासी होता है, इसलिए प्रतीत शब्द का इस्तेमाल यहां पर हुआ है। अब ये इसमें आप देखिए, ये आपका मुख्य अक्ष है, बीच वाली ये अवतल लेंस है, मुख्य अक्ष के समांतर वैसे ही किरणें आ रही हैं। अपवर्तन के पश्चात ये बाहर की ओर भगेंगी। इनको अगर पीछे की ओर आप बढ़ाएंगे तो देखेंगे कि मुख्य अक्ष के किसी एक बिंदु पर केंद्रित हो जाएंगी। जिस बिंदु पर केंद्रित होंगी ये आपका अवतल लेंस का फोकस कहलाता है। तो ये अवतल लेंस के लिए ये चित्र बना लीजिएगा, मुख्य अक्ष यहाँ पे लिख लीजिए। उसके बाद नोट में एक पॉइंट ये आप ध्यान रखिएगा कि उत्तल और अवतल लेंसों में दो अपवर्तक पृष्ठ होते हैं। भाई ये इधर पहला, ये दूसरा। ठीक उसी तरीके से इधर पहला, ये दूसरा, दो अपवर्तक पृष्ठ होते हैं ना। तो दो अपवर्तक पृष्ठ होंगे, अतः फोकस भी दो होंगे जिन्हें F1 व F2 से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल F1 व F2 होंगे, ये प्रदर्शित करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।